हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रियम सर फ्रॉम एनपीसी एजुकेशन हब और आप देख रहे हैं एनपीसी का यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने बात करी थी अपनी लास्ट वीडियो के अंदर क्लास ट्वेल्थ के बारे में। तो अगर मैं क्लास ट्वेल्थ के बारे में आपसे बात करता हूं तो क्लास ट्वेल्थ के हम लोगों ने फिजिक्स टॉपिक को लेकर बात करी थी। ये जो फिजिक्स का चैप्टर हमने जिस पर बात करी थी उस पर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के टॉपिक पर बात करी थी। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर किया था, इसके अंदर मैंने आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। क्या इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने आपके लिए? वो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए ये दी थी कि जब भी हम लोग अब वीडियोस की बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ के लिए, तो हम लोग हर यूनिट को और हर चैप्टर्स को हम लोग किस तरीके से डिवाइड करेंगे? हम 3 तरीके से डिवाइड करेंगे। वो तरीके मैंने आपको वहां पे बताए थे। जैसे हम लोग यहां पर बात करेंगे एमसीक्यूज की, हम बात करेंगे यहां पे केस स्टडीज की, हम बात करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की, और 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए मैं आपको इकट्ठा एक प्रैक्टिस लेकर आऊंगा जो कि आपको हेल्प करेगा आपके बोर्ड एग्जाम में आपके नंबर्स को अचीव कराने में। ठीक, हम लोग का टारगेट तो यही रहेगा कि हम लोग एटलीस्ट 60% जो है सिलेबस हम लोग यहां से कवर अप कर लें बढ़िया तरीके से। उसके बाद जो हमारा रह जाएगा 40%, उसकी तैयारी हम लोग लेटर ऑन करेंगे और इस तरीके से हम अपना पूरा वेटेज फिजिक्स के अंदर 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स का बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने बात करी थी अपनी पहली वीडियो के अंदर, किस चीज पर बात करी थी? मैंने वहां पर डिस्कशन किया था एमसीक्यूज को, केस स्टडीज को, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को समझाने के लिए और उनके लिए स्टेप वाइज मतलब पार्ट वाइज वीडियोस देने के लिए। तो पहले पार्ट की जो मेरी वीडियो थी वो वीडियो किस पर थी? वो वीडियो बेस्ड थी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के ऊपर। चलिए आज मैं पार्ट 2 की बात कर रहा हूं और पार्ट 2 में मैं आज आपसे बात करूंगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की। देन जो पार्ट 3 लॉन्च होगा वो किस पर बात करेगा? वो बात करेगा एमसीक्यूज की। सबसे अच्छी बात यहां पर क्या है? सबसे अच्छी बात यहां पर यह है कि जितनी भी चीजें हम लोग यहां पर कराने वाले हैं आपके लिए, जितनी भी चीजें आप हमसे सीख रहे हैं या फिर जो चीजें आप खुद कैप्चरिंग कर रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं, कुछ किताबों से कुछ सीख रहे हैं, आपको यहां पे एक अच्छी बात देखने को यह मिलेगी कि आपके जो एमसीक्यूज हैं वो सडनली ऐसे नहीं है कि 1 2 3 आपके ऑप्शंस आपको दे दिए गए और आपने आपसे कह दिया गया कि 1 इज योर करेक्ट आंसर। यहां पर आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपका कौन सा आंसर ठीक होगा और क्यों ठीक होगा। चलिए, तो आज मैं कुछ केस स्टडीज आपके लिए लेकर आया हूं। बात करते हैं हम लोग अपनी पहली केस स्टडी की। ठीक है, पहली केस स्टडी आप लोगों को दिख रही होगी। हमारा आज का जो टॉपिक है वो जनरली है क्या? दैट इज कूलम्ब्स लॉ। पहली केस स्टडी हमारी कूलम्ब्स लॉ के ऊपर बेस्ड है। हम कूलम्ब्स लॉ को हम लोग अपने पहले ही चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस नाम का जो आपका चैप्टर है उसी में हम लोग कूलम्ब्स लॉ को पढ़ते हैं। अगर मैं कूलम्ब्स लॉ की बात करता हूं तो केस स्टडी में आपको कुछ इस तरीके की जानकारी गिवन होती है और उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन होते हैं जिनको आपको लगाना होता है, जिनको आपको करना होता है। ये जो इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर आपके लिए गिवन है, इसी इन्फॉर्मेशन से कलेक्ट कर हम लोग सॉल्व करेंगे अपने बाकी के न्यूमेरिकल्स को। तो वही देख लेते हैं। यहां पर ये जो फॉर्मूला आपको गिवन है F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला आपके सामने है इसमें K की वैल्यू जो आपको गिवन है, इस K की वैल्यू के लिए हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी प्लेस पर हम लोग क्या पुट करते हैं? हम लोग पुट करते हैं यहां पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू कितना होता है? 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे K की प्लेस पर हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर अपना। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? इन कूलम्ब्स लॉ देन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज द प्रोपोर्शनली कांस्टेंट K डिपेंड्स। बात हो रही है K की। K किस पर डिपेंड करता है? K किस पर डिपेंड करता है? तो फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। कॉन्सेप्ट होता है आपका परमिटिविटी के वैल्यू के ऊपर, जो कि वैक्यूम और आपके मीडियम के लिए होता है। तो अगर मैं इस रिलेशन से आपसे बात करता हूं तो एप्सिलॉन नॉट जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एप्सिलॉन नॉट ये जो है ये आपका स्पेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और वही अगर मैं एप्सिलॉन की बात करता हूं तो ये आपके मीडियम्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं इन दोनों के रिलेशंस को आपके लिए निकालूं तो इन दोनों का रिलेशंस हमारे पास क्या आता है? एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट के आता है, या फिर हम लोग यूज कर सकते हैं एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई आर यूज कर सकते हैं। ठीक है,
तो जनरली जो k का वैल्यू है वो डिपेंड किस पर करता है, वो डिपेंड करता है स्पेस या फिर मीडियम्स पर। मतलब अगर आपका मीडियम बदलेगा तो k का वैल्यू भी बदलेगा, आपका मीडियम स्पेस की तरफ जाएगा तो आपका स्पेस के लिए आपका वैल्यू डिफरेंट होगा। तो हम लोग ये भी समझ लेते हैं, अगर बात आती है स्पेस के लिए तो k का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन भाई मैं बात कर लूं मीडियम्स के लिए, तो मीडियम्स के लिए क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ER होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। तो नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन दी टू चार्जेस, आपका ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो k का वैल्यू है वो डिपेंड किस पर कर रहा है, वो डिपेंड आपके स्पेस और मीडियम्स के ऊपर करता है। तो जैसे जैसे मीडियम बदलेगा आपका k का वैल्यू भी डिफरेंट होता चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द परमिटिविटी कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट ऑफ फ्री स्पेस इज। फ्री स्पेस के लिए जो एप्सिलॉन नॉट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इस एप्सिलॉन नॉट का आपके पास वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग चलिए बात कर लेते हैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की। इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की अगर मैं आपसे बात करूं तो डायमेंशनल फॉर्मूला देखो बेटा कैसे निकलेगा। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकलेगा, सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है हम सभी जानते हैं, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K का जो वैल्यू होता है वो हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। चलिए हम यहां से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, जो कि कितना आएगा, जो कि आएगा आपका K Q1 Q2, सॉरी K नहीं लिखते हैं यहाँ पे 1/4 पाई ही रह जाएगा सिर्फ, अपॉन FR स्क्वायर। चलिए देख लेते हैं अब यहाँ से हम ये जो वैल्यू आपको गिवन है ये भाई आपकी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसको रिमूव कर देते हैं। Q1 Q2 की जगह पर क्या आता है 80। अब भैया दो आपके चार्जेस हैं तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं इसका स्क्वायर। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है MLT-2 होता है। R जो कि एक आपकी डिस्टेंस है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम L का स्क्वायर। चलिए इसको फिगर आउट कर लेते हैं। फिगर आउट करेंगे तो m जब ऊपर जाएगा तो m क्या बनेगा इनवर्स, मास इनवर्स हो जाएगा। लेंथ यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 2, तो 2 और +1 कितना हो जाता है 3 हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, L-3 हो जाएगा। T-2 ऑलरेडी है और T ऊपर जाकर बेटा +2 है, नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, बेस जब सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, T की पावर 4 और A आपके पास है तो दैट इज A स्क्वायर। तो ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये बन जाता है एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लास 11 के बेसिक मैथमेटिक्स में हम इस चीज को सीखते हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर ही यही है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो उसमें हम इसको बहुत अच्छी तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो देख लेते हैं ये कौन से मैच कर रहा है, m-1 है, m-1 है, ओके, L-3, L-3, T4 A स्क्वायर। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देख लीजिए एक बार डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकाला है मैंने। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है क्वेश्चन, दी फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस ऑफ 1 कूलम ईच केप्ट 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम इज। ये कहा जा रहा है कि अगर वैक्यूम में आपके पास फोर्स ऑफ रिपल्शन निकालना है बिटवीन टू चार्जेस, जिसका आपका जो चार्ज है उनका वैल्यू कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है 1 कूलम का। तो यहाँ पे आपको एक चार्ज 1 गिवन है, यहाँ पर आपको एक चार्ज 2 गिवन है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपसे क्या कहा जा रहा है, वो 1 मीटर है, वो 1 मीटर है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो कितना होगा। अब फोर्स ऑफ रिपल्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके कैसे हैं, सेम, दैट इज 1 कूलम। तो हम जानते हैं कि जब भी कभी लैग चार्जेस होते हैं तो दे रिपेल ईच अदर, इसलिए फोर्स ऑफ रिपल्शन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर। चलिए निकाल लेते हैं कितना होता है। फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। K की जगह मैंने आपको बताया था प्रीवियस में कितना वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। Q1 Q2 वैल्यू सेम है आपकी, तो 1 कूलम का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस है तो 1 का स्क्वायर, दैट इज इन मीटर। तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन हो जाएगा। देख लेते हैं आंसर मैच कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक होगा। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कूलम्ब्स लॉ फॉर द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज मोस्ट क्लोजली रिसेंबल्स विद। ये कह रहा है कि अगर आप मैं बात करूं दो चार्जेस आपके ऐसे रखे हुए हैं,
तो दोनों चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स लगे ताकि ये दोनों नजदीकी से नजदीकी आकर एक दूसरे से असेंबल हो जाए। ठीक है, तो भाई देख लो भैया कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। बात किसकी हो रही है? चार्ज की बात हो रही है। जब चार्जेस की बात होती है तो भाई जाहिर सी बात है कंजर्वेशन ऑफ लॉ लगना भी किसका है? चार्ज का लगना है। तो ऑप्शन हमारा डी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ओके नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो टू आइडेंटिकल चार्जेस रिपेल ईच अदर। दो आइडेंटिकल चार्जेस है, तो मैंने अभी आपको प्रीवियसली बताया था कि अगर जब भी कभी चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं तो वो हमेशा क्या करते हैं? वो लाइक चार्जेस होते हैं और वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो वही देख लेते हैं, हमारे पास दो लाइक चार्जेस हैं, ठीक है, दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं। तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q। ओके ठीक है, चलिए लेट हो गया, बात खत्म हो गई। चलिए ठीक, लेट हो जाता है मेरे पास। अब हम क्या बोलते हैं कि उनका जो विद फोर्स, उनका जो फोर्स है वो कितना गिवन है? फोर्स हमको गिवन है 10 मिलीग्राम वेट। अच्छा क्वेश्चन है। जब भी कभी इस टाइप का आपको ऐसा यूनिट देखने को मिले ना, तो इसका मतलब होता है ये जो वैल्यू आपको गिवन है इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू केजी एंड शुड बी मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ जी, जो कि हमको बेटा क्वेश्चन में गिवन होगी, आई थिंक सो जी गिवन है, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं। तो 10 किलोग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो 10 की पावर -3 ग्राम। आपका जी का वैल्यू जो है वो ग्रेविटी का वैल्यू कितना गिवन है? 10 गिवन है। तो यहां से वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? ये 1 और 1 प्लस 2 हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था जब भी कभी आपके बेस सेम होते हैं तो पावर्स आपकी ऐड हो जाती हैं। तो यहां से वैल्यू कितने आएगा? 10 की पावर -1 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोलता है? दे आर अपार्ट, 0.6 मीटर से अपार्ट है। तो हमको पूछ रहा है आपसे चार्जेस का वैल्यू कितना होगा। हाँ जी सर, क्या होता है बताइए जरा फॉर्मूला। F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना? ठीक है, चार्जेस दोनों सेम है तो भैया यहाँ पे क्या कर देंगे? फोर्स कितना आया है हमारे पास? 10 की पावर -1 आया है। K का वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। Q बेटा आपके आइडेंटिकल हैं तो स्क्वायर हो जाएगा। डिस्टेंस आपको कितना गिवन है? 0.6, तो 0.6 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं यहाँ से। तो क्यू स्क्वायर का वैल्यू अगर मैं सिंप्लीफाइड करता हूँ तो ये वैल्यू आपकी इधर चली जाएगी। तो 10 की पावर -1 इंटू 0.6 को ओपन आउट करूंगा तो कितना हो जाएगा? 0.36 हो जाएगा अपॉन में 9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए डेसिमल रिमूव करते हैं, नीचे 2 जीरो बढ़ा लेते हैं। ठीक है, 9 4 जा 36 हो जाएगा। ठीक है, यहां से Q का वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो यहां से अगर मैं Q की वैल्यू की बात करता हूं तो Q का वैल्यू यहां से कितना हो जाता है? चलिए देखिए जरा, यहां से Q का वैल्यू कितना हो जाता है? Q स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा यहां से 4 इंटू 10 की पावर 9 और 2 11 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा सर? 2 जीरो यहां पर है तो 9 टू 11, 11 से ऊपर जाएगा तो एक कंज हो जाएगा। कितना बचेगा यहां से आपका? 10। ओके ठीक, तो Q का वैल्यू अगर मैं यहां से फाइंड आउट करता हूं तो अंडर रूट कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10 की पावर 10 विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 की पावर 5 कूलम। देख लीजिए ऑप्शन में कहीं आपको गिवन आ रहा है, देख लीजिए कहीं पे है गिवन। नहीं है, देख लीजिए कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है हमारा। 0.6 है तो 0.6 तक ठीक है, 0.36 हो जाएगा हमारे पास। ठीक, वहां पे वैल्यू देख लीजिए, 1 + 1 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, -1 हमारा यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.36 के साथ, डेसिमल रिमूव करते हैं, नीचे 2 जीरो आ जाते हैं, 2 जीरो हमारे पास आ जाते हैं। ठीक, 9 ऑलरेडी ये है, 2 ये है तो 11 हो जाते हैं। 11 जब ऊपर जाएंगे तो माइनस के, सॉरी यहाँ माइनस का 12 हो जाएगा, सॉरी माइनस का 12 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 12 हो जाएगा। माइनस का 12 की बात करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा? -6। माइनस का 6 का मतलब यहाँ पे कितना हो जाता है? 2। 6 का मतलब क्या होता है? माइक्रो। तो ऑप्शन आपका सी इज योर करेक्ट आंसर, डेट इज 2 माइक्रो कूलम। ठीक है, सोल्यूशन एक बार चेक कर लीजिए। चलिए
आई होप सो पहले केस स्टडी आपको समझ में आई होगी किस तरीके से किन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल हम करके हम लोगों ने इस वीडियो को आगे बढ़ाया है, किस तरीके से हम लोगों ने हर एक कॉन्सेप्ट को हर एक क्वेश्चन के साथ समझाने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगली मैं केस स्टडी की बात करता हूं, तो अगली केस स्टडी हमारी किसके ऊपर बेस्ड है, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर बेस्ड है। अब क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या है, तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहां पर गिवन है। ठीक है, सबसे मेन बात, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैन नॉट बी रिटन इन टर्म्स ऑफ डेसिमल्स और इन फ्रैक्शंस। आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि यहां पे गिवन है दैट इज n, ये कभी भी इसका वैल्यू आपका डेसिमल्स में गिवन नहीं हो सकता, ना ही कभी फ्रैक्शन फॉर्म में आपको गिवन होगा। जब भी कभी यहां से आप वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, ये वैल्यू हमेशा होल नंबर के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात आपको यहां से कॉन्सेप्ट से समझना है। दूसरी चीज आपको समझनी है, जब भी कभी हम लोग क्वांटाइज चार्ज निकालते हैं किसी भी कंडक्टर के अलोंग, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज Q इक्वल्स टू NE होता है। क्या होता है, Q इक्वल्स टू NE। अगर मैं E की बात कर रहा हूं तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19। वहीं प्रोटॉन की बात करता हूं तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम चार्जेस होते हैं। इसीलिए बेटा फॉर्मूले में यहां पर क्या होता है, प्लस माइनस होता है। ठीक है, चलिए इसके व्याप पर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारे पास कौन से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस केस स्टडी के साथ। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज। इनमें से कौन सी गिवन प्रॉपर्टीज में से कौन सी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज को आपकी ओबे नहीं करती है, सेटिस्फाई नहीं करती है। बात कर रहे हैं चार्ज का कंजर्वेशन, तो चार्ज कंजर्वेशन तो हमारा चार्ज के साथ हो गई, ऑब्वियसली बात है भैया, चार्ज आपके पास अगर गिवन है तो इनके बीच में अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं लगेगा तो किन के बीच में लगेगा। दूसरी की बात कर लेते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। भाई केस स्टडी ही इसी के ऊपर है, Q इक्वल्स टू NE। किसी भी कंडक्टर के अलाउंग कितने आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट होते हैं, उसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। आगे की बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो हम सबको पता है टाइप्स ऑफ चार्जेस किसने फाइंड आउट किए थे, टाइप ऑफ चार्जेस देने वाला पहला व्यक्ति था जिसने टाइप्स ऑफ चार्जेस हमको दिए थे, दैट इज माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ही वो इंसान था जिसने हमको बताया था कि चार्जेस के डिस्क्रीट नेचर होते हैं, प्रोटॉन एज वेल एज इलेक्ट्रॉन। मतलब ये दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली, और इसी वजह से उनको फादर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के नाम से भी जाना जाता है, वो उनको फादर भी कहा जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज का। लास्ट ऑप्शन बचता है सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स। सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स, ये हेलिक्सिकल पाथ जैसा कुछ मुझे नजर आ रहा है, ये सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स मैग्नेटिज्म के लिए होता है, नॉट फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस इज पॉसिबल। इनमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल है। तो चार्ज पॉसिबल क्या है, मैंने आपको बताया था, चार्जेस सिर्फ वही पॉसिबल हो सकते हैं जिसमें n का वैल्यू क्या हो, होल नंबर हो, लाइक दैट 1 2 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से नहीं हो कि 4/3 आ गया, 1.2 आ गया, ये नहीं होनी चाहिए। हमेशा कैसा वैल्यू होना चाहिए, ये नंबर होना चाहिए, ये। ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन अगर इस वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब वो पॉसिबल होगा, और जो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा वो पॉसिबल नहीं होगा। तो बेटा चार्ज क्या होता है, चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर, हम सभी जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19। प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, तो प्लस माइनस लिख लेते हैं आगे। चलिए, तो इसका मतलब 1.6 जिसको होली डिवाइड कर दे, 1.6 जिसको होली डिवाइड कर दे वो तो आपका पॉसिबल होगा, और जिसको नहीं कर पाए वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर मैं यहां से बात करूं 5.8 16 के टेबल में आते हैं, नहीं आते हैं, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू मिलेगा, नहीं हो सकता। 4.5 1.6 से हो सकता है क्या डिवाइड, नहीं हो सकता भैया, फ्रैक्शन वैल्यू आएगा, हटाओ। 8.6 1.6 से हो सकता है, नहीं हो सकता है, हटाओ। रह क्या गया, ऑप्शन बी, मतलब 3.2 करके देख लेते हैं सर। 3.2 इंटू 10 की पावर -18 गिवन है, अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गिवन है। 16 टू ज़ा 32, ऊपर जाएगा आपका वैल्यू इनवर्स हो जाएगा, कितना आएगा 1, दैट इज 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके इस वाले चार्ज के साथ। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ चार्ज ऑन अ बॉडी इज 1 नैनो कूलम देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। अगर किसी भी बॉडी के ऊपर 1 नैनो कूलम चार्ज प्रेजेंट होगा
तो वो बोल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पॉसिबल होंगे, तो निकालने का बेटा फॉर्मूला पीछे ही गिवन था, डेट इज Q इक्वल्स टू Ni। ओके, आपको चार्ज कितना गिवन है 1 नैनो कूलम, कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सभी लोग जानते हैं भाई 1 नैनो कूलम के अंदर कितने होते हैं 10 की पावर -9 कूलम। तो ठीक है, तो 1 इंटू 10 की पावर -9 कूलम, ये हमारे पास टोटल चार्ज हो गया। हमसे बोल क्या रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेट इज 1 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन टोटल चार्ज हमारे सॉरी गिवन चार्ज हमारे पास कितना होगा इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, 1 अपॉन 1.6 हमारा इधर आ जाता है। हम लोग क्या करते हैं डेसिमल्स को कर लेते हैं, सॉरी पावर्स को कर लेते हैं जरा, सॉरी 10 की पावर -9 ऊपर 10 की पावर +19, डिवीजन करते हैं बेटा, तो आंसर आता है यहाँ से 0.625 इंटू 10 की पावर, यहाँ से कितना मिलेगा बेटा मेरे लिए, यहाँ से मिलेगा मेरे लिए 10। ठीक, वो भी पॉजिटिव का। डेसिमल को शिफ्ट कर लेते हैं तो वैल्यू कितना आएगा मेरे पास, वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, ठीक, ऑप्शन कोई नजर आ रहा है इसमें, आ रहा है कौन सा, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, देख लीजिए भाई इसका सोल्यूशन। चलिए अगले की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, अगर कोई बॉडी 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स हर सेकेंड रिमूव कर रहा है अपने अंदर से, तो कितना टाइम उसको लग जाएगा चार्ज 1 कूलम ऑफ चार्ज को निकालने में। मतलब एक बॉडी है भाई, एक बॉडी 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से पर सेकेंड से निकाल रही है। ठीक, तो उसको कितना समय लग जाएगा 1 कूलम ऑफ चार्ज को निकालने में। आंसर आपको ईयर्स में निकालना है, मतलब सालों में निकालना है, कितने साल में 1 कूलम चार्ज को खत्म कर पाएगी। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि 1 सेकेंड के अंदर कितना चार्ज निकालेगी। ठीक है, चलिए तो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे को गिवन है, कितने गिवन है 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मेरे को गिवन है, इतने इलेक्ट्रॉन्स निकाल रही है पर सेकेंड में। तो ठीक है, देख लेते हैं टोटल चार्ज यहां से कितना निकलेगा, चार्ज ऑन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना चार्ज निकालेगी, तो 1 सेकेंड में चार्ज निकाल लेते हैं, डेट इज Q इक्वल्स टू Ni। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने गिवन है 10 की पावर 9, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। सॉल्व करेंगे इन दोनों के लिए तो वैल्यू कितना आएगा मेरे पास 1.6 इंटू 10 की पावर -10 कूलम। इतना कूलम ऑफ चार्ज आ गया जो कि आपका निकल रहा है। ठीक है, चलिए इतना चार्ज ऑफ कूलम आपका 1 सेकंड में निकल रहा है, तो अब निकालते हैं कि टोटल 1 कूलम का चार्ज कितने में निकलेगा। तो भाई देख लेते हैं यहां से टाइम रिक्वायर्ड, अगर मैं यहां से टाइम रिक्वायर्ड की बात करता हूं तो टाइम कैसे निकलेगा, टोटल चार्ज अपॉन चार्ज इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड से टोटल चार्ज को हम क्या कर देंगे, डिवाइड करा देंगे। चलिए सर कराते हैं, ये कितना गिवन है मुझे 1 कूलम। ठीक है, ये मुझे कितना गिवन है सर, ये मेरा कैलकुलेट हुआ है, डेट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -10। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, प्रीवियस की तरह ही है जी, कितना होगा 0.625 इंटू 10 की पावर 10, 6.25 इंटू 10 की पावर 9 कूलम। सॉरी टाइम निकाला है ना, तो सेकंड होगा ना, तो इतना टाइम मेरे को लगेगा। अब ये आंसर जो है वो सेकंड में है, लेकिन क्वेश्चन किस में पूछ रहा है मुझसे, ईयर में, तो भाई ईयर में निकालना पड़ेगा। चलिए भाई ईयर में फाइंड आउट कर लेते हैं, ईयर में फाइंड आउट करते हैं तो देखो ईयर में कितना होगा। ईयर के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ठीक है चलो कर लेते हैं कन्वर्ट, T इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10 की पावर 9 है अपॉन सेकेंड को सबसे पहले भैया कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, घंटे में, तो 60 इंटू 60। ठीक, ओके, दिन कितने हो जाते हैं भैया, दिन में एक दिन में हो जाते हैं 24 घंटे। ठीक है भाई, देखो ये तो मिनट हो गया, सेकंड हो गया, सेकंड को मिनट में किया तो भैया घंटा बन गया, घंटे को भैया क्या पूरे दिन में, तो 24 घंटा हो गया। अब 24 घंटे को भैया साल के हिसाब से कर लेते तो कितना हो जाएगा, 365 हो जाएगा। सही है, अब इसके हिसाब से अगर हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारी कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेटली आपकी कितनी आती है,
इसकी कैलकुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 198.1 ईयर के कुछ समथिंग आती है। ठीक, करके देख लेना सर, ऊपर नीचे हो सकता है। अप्रॉक्सीमेटली मैंने इसलिए पहले से ही बोल दिया, कहीं आप लोग कहने लगो सर आपने गलत कर दी कैलकुलेशन। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली बोला है मैंने, तो हमारा ऑप्शन इससे जो मिलता जुलता होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया जा चुका है आपसे, तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस कर लीजिएगा, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फर्दर आप इसको कर सके। चलिए फिर आज की इस वीडियो के लास्ट पे चलते हैं, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा हमसे क्या कह रहा है, A polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of this। ओहो भाई, ठीक है, एक पॉलिथीन को रब किया गया है, पॉलिथीन को रब किया गया, रगड़ दिया गया, तो उस पर चार्ज आ गया। कितना चार्ज आ गया, तो हमारे पास गिवन है Q का वैल्यू, दैट इज 3.2 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। क्या पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हो गए। भाई इतना नेगेटिव चार्ज आया तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो निकल गए होंगे, काहे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जितने प्रोटॉन मौजूद होते हैं ना बेटवा, उतने ही क्या मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। बोले भैया इलेक्ट्रॉन का चार्ज रह गया, इसका मतलब प्रोटॉन तो खिसक के कहीं और चला गया होगा। तो बोले कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए भाई हमारे, तो जो निकाल लेते हैं। कैसे निकलता है, Q इक्वल्स टू NE से निकलता है। ठीक, चार्ज कितना गिवन है हमें, 3.2 इंटू 10 की पावर -7 गिवन है। n का वैल्यू हमको निकालना है, E का वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। n का वैल्यू निकाल लेते हैं, 16 2 जा 32। ठीक, तो n इक्वल्स टू 2 इंटू 10 की पावर -7, ये वैल्यू इधर जाएगी तो प्लस की 19 हो जाएगी। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर कर लेते हैं भाई, 19 में से 17 घटा दो भाई, 19 में 17 जाएंगे, 12 बचेंगे। ठीक है, ऑप्शन कुछ मिल रहा है यहाँ पर कहीं पर। ठीक है, ऑप्शन ए मिल जाता है 2 इंटू 10 की पावर 12, तो यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम इसी तरीके से और भी पार्ट्स आपके लिए बनाते रहेंगे, आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, ताकि आप एग्जाम्स में बहुत अच्छा कर सकें। हम सभी की यही उम्मीद होगी आपसे कि आप अपना सबका नाम रोशन करें, अपने घर वालों का, हमारा, इवन अपने गुरु का। जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं डजंट मैटर कि आप हमारे यहाँ पर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आप हमसे हमारे चैनल की सारी वीडियोस देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, लेकिन अगर आपको किसी का भी कंटेंट अच्छा लगता है तो उसको पूरी तरीके से देखिए, उसके साथ बने रहिए एंड तक, ताकि आप जिस पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं वो पैटर्न आपके लिए, आपके 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आपको मैथ में, 70 आउट ऑफ 70 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में दिलवाने की पूरी कोशिश करें, और आप भी उसके साथ मेहनत कर कर अपने इतने मार्क्स अटेंड कर पाएं। तो इसी चीज के लिए हमने एक शुरुआत करी थी हमारे टेलीग्राम चैनल की भी, और साथ ही साथ में हमारे इंस्टाग्राम की भी। आप सभी लोग उससे भी जुड़िए, ताकि आपको और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिलती रहें, आपको पीडीएफ्स मिलते रहे, आपको रिलेटेड कंटेंट टू योर बोर्ड वो भी आपको मिलता रहे। तो ये सब चीज़ें हम अपने टेलीग्राम पर शेयर करते हैं, तो जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। इन सब के लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको ऑलरेडी गिवन होंगे। आई होप सो यू लाइक द वीडियो, कमेंट and subscribe our channel and share this video with everyone. Thank you.